कभी कभी हम जिंदगी की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि एक छोटा सा निर्णय हमारी जिंदगी और मौत के बीच का एक फर्क बन जाता है। क्या आपने कभी किसी अजनबी पर भरोसा किया है सिर्फ इसलिए कि उसका चेहरा मासूम लगा? इस कहानी को सुनने के बाद आप दोबारा सोचेंगे किसे लिफ्ट देनी है और किससे लेनी है। ये कहानी है रम्या की। मेरा नाम रम्या है और मैं आज अपने कॉलेज के आखिरी साल में हूँ। लेकिन आज मैं जो किस्सा सुनाने जा रही हूँ वो 2 साल पुराना है, जब मैंने अपने कॉलेज में पहला कदम रखा था। हर दिन की तरह उस दिन भी मैं बस से कॉलेज जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उस दिन बस ड्राइवरों की हड़ताल थी, कोई बस नहीं चल रही थी और मैं बस स्टॉप पर अकेली खड़ी सोच रही थी कि अब क्या करूं, कॉलेज कैसे जाऊं। तभी एक सफ़ेद आर्टिका गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। गाड़ी में एक लड़का था, उम्र होगी करीब 25 साल। काफ़ी स्मार्ट और सभ्य दिख रहा था। उसने मुझसे कहा, हम समाज सेवा करने वाले हैं। आज बस की हड़ताल होने के कारण हम लोगों को फ्री में लिफ्ट दे रहे हैं। आपको कहीं जाना है क्या? मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? मैंने थोड़ी देर सोचा, लेकिन कॉलेज के लिए देर हो रही थी, इसीलिए मैंने उस पर भरोसा कर लिया और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी, पर कुछ मिनटों बाद मुझे एहसास हुआ कि ये तो कॉलेज जाने का वाला रास्ता ही नहीं है। रास्ता एकदम सुनसान था, चारों तरफ पेड़, न कोई आदमी न कोई गाड़ी जा रही थी। मैंने उससे पूछा, भैया ये कौन सा रास्ता है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्ट्राइक के कारण मेन रोड बंद है, ये शॉर्टकट है, हम कॉलेज जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने फिर भी उस पर भरोसा कर लिया। कुछ मिनटों बाद उसने मुझसे कहा, अपने चेहरे से स्कार्फ हटा दो, गर्मी लग रही होगी। मैंने मान लिया, मैंने उसे मना नहीं किया और स्कार्फ हटा दिया। तभी अचानक उसने मुझे एक अजीब सा सवाल पूछा, क्या तुमने हाल ही में अपने बाल कटवा दिए? मैं चौंक गई। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ कल ही कटवा दिए हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने गाड़ी वापस मोड़ ली और मुझे सीधे कॉलेज के गेट पर छोड़ दिया। उतरते समय उसने सिर्फ इतना मुझे कहा, तुम बहुत ही नसीब वाली हो, बहुत ही खुशकिस्मत, बहुत ही नसीब वाली हो तुम, और वहाँ से चला गया। मैं हैरान थी, लेकिन मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, इसलिए कॉलेज चली गई। कुछ दिन बाद मैंने टीवी पर न्यूज़ देखी। शहर में एक सनकी युवक की गिरफ्तारी, 4 लड़कियों का अपहरण, बलात्कार और हत्या। रिपोर्टर बता रहा था कि आरोपी अकेली लड़कियों को लिफ्ट देता, उन्हें सुनसान जगह ले जाता और फिर कई दिनों तक उन्हें कैद करके रखता था। उसके बाद उनका बेरहमी से कत्ल कर देता था। जब उन्होंने उसका चेहरा दिखाया ना, मेरा खून जम गया। वो वही लड़का था जिसने मुझे लिफ्ट दी थी। पुलिस का कहना था वो जिन लड़कियों को टारगेट करता था ना, उन्हें वो कई दिनों तक फॉलो करता था। उसे उन लड़कियों के लंबे बाल बहुत अच्छे लगते थे। उसे लंबे बाल वाली लड़कियां बहुत पसंद थी और वो सिर्फ उन्हें ही टारगेट करता था। मैंने याद किया, कुछ दिन पहले मेरे बाल बहुत लंबे थे, लेकिन एक दिन मेरे बालों में गलती से च्युइंगम लग गया। उसकी वजह से मुझे मजबूरन मेरे बाल कटवाने पड़े थे। शायद उसी वजह से वो मुझे छोड़ गया। कभी कभी किस्मत हमें बचा लेती है, पर हर बार किस्मत साथ दे ये ज़रूरी नहीं। इसीलिए अगली बार जब कोई अनजान मुस्कुराता हुआ आपको लिफ्ट दे, एक बार सोचिएगा ज़रूर, कहीं वो मुस्कान मौत की ओर तो नहीं ले जा रहा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और पीके स्टोरी टेलर को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।